द कंज्यूमर, जो बायर है मार्केट के अंदर, उस बायर की इनकम भी एक डिटर्मिनेंट है डिमांड क्रिएट करने में। बिकॉज जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो वो ज़्यादा गुड्स परचेज करता है, ज़्यादा गुड्स बाई करता है। सो पहली कंडीशन को स्टडी करते हैं कैसे कि चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड हिज डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स। द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स टेंड टू राइज विद इंक्रीज इन इनकम। तो ऐसी गुड्स, हम ये कह सकते हैं कि ऐसी गुड्स जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ, वो गुड्स नॉर्मल गुड्स कहलाती है ना। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब इसके अपोजिट लिखा हुआ है कि ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड कम हो जाती है कंज्यूमर की इनकम कम होने के साथ, वो भी नॉर्मल गुड्स कहलाती हैं। तो अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, और इनकम अगर कम हो रही है तो डिमांड डिक्रीज़ होगी। तो ये जो शो करता है नॉर्मल गुड्स को। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर अफेक्ट करती है नॉर्मल गुड्स को। अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ होगी, और अगर इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड डिक्रीज़ होगी। वहीं पर इनकम अफेक्ट करती है अदर, वो होते हैं इन्फीरियर गुड्स को भी। कैसे? इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जिनकी डिमांड इनकम इंक्रीज़ होने से कम हो जाती है। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है? लाइक कोर्स ग्रेन टेंड टू डिक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं, जिनकी डिमांड इनकम इंक्रीज़ होने से कम हो जाती है और इनकम डिक्रीज़ होने से बढ़ जाती है। ठीक है, वाइस वर्सा लिखा हुआ है। अब ये कैसे होता है? देखो, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कोई पर्सन है, कंज्यूमर है, अभी वो टाटा स्काई यूज़ करता है,
टाटा स्काई का स्टैंडर्ड जो सेट टॉप बॉक्स होता है। फ्यूचर में क्या होता है, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है, अब उसके पास ज़्यादा पैसा है तो वो शिफ्ट हो जाता है टाटा स्काई के एचडी बॉक्स है ना। तो जो एचडी बॉक्स है, अब वो क्योंकि उसकी इनकम इंक्रीज हो गई तो वो एचडी बॉक्स परचेज करता है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एचडी बॉक्स की जब तरफ वो शिफ्ट हो रहा है तो इट इज़ शोइंग कि वो उसके लिए नॉर्मल गुड्स है, क्या, एचडी बॉक्स। और उसने क्या छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया स्टैंडर्ड बॉक्स। तो स्टैंडर्ड बॉक्स यहाँ पर क्या हो गया, स्टैंडर्ड बॉक्स यहाँ पर हो गया उस कंज्यूमर के लिए इन्फीरियर, क्योंकि जैसे ही उसकी इनकम इंक्रीज हुई उसने स्टैंडर्ड बॉक्स की जो डिमांड थी उसको डिक्रीज़ कर दिया, ख़त्म कर दिया, है ना। तो जो कंज्यूमर की इनकम है वो भी डिमांड को अफेक्ट करती है। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती जाती है वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ करता रहता है और इन्फीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज़ करता रहता है। तो कोई भी, पहली बात तो आप ये समझ लेना कि भाई कोई भी गुड्स जब इनकम कंडीशन में स्टडी कर रहे हैं तो वो इन्फीरियर भी हो सकती है और वो नॉर्मल भी हो सकती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। जैसे एक एग्जांपल ये दिया हुआ है, यहाँ पर अगर हम ये दो गुड्स को स्टडी कर रहे हैं तो किसी कंज्यूमर की इनकम अभी कम है, मतलब तो उस कंडीशन में उसकी कम है इनकम, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा डिमांड करेगा ड्राई मिल्क की, है ना, क्योंकि उसकी बजट कम है। तो वो ज़्यादा जो महंगे प्रोडक्ट्स है उसको परचेज़ ना करके वो ऐसे प्रोडक्ट्स को परचेज़ करता है जो उसकी बेसिक नेसेसिटी, जो उसकी ज़रूरत है वो पूरा करता है। तो यहाँ पर अब उसकी इनकम कम है तो क्या डिमांड करेगा, वो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड करेगा, ठीक है, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड करेगा। तो इनकम कम होने से इन्फीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ होती है, हमने ये पढ़ा है। नाउ सेकंड कंडीशन, जब इसकी इनकम इंक्रीज़ होती है अब क्या करेगा, वो इन्फीरियर गुड्स को छोड़ के जो आपके लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं या महंगी चीज़ें हैं उनकी तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जो मिल्क को छोड़ के जब वो शिफ्ट हो जाता है जैम की तरफ तो हम कहेंगे कि ये जो शिफ्टिंग है इट इज शोइंग नॉर्मल गुड्स। अब इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड क्या हो गई, यहाँ पे जैम हो गया तो नॉर्मल गुड की तरफ इंक्रीज हो जाएगा, मतलब डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो ये आपका डिफरेंस हुआ इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स का। इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स कब बिहेव करती है, बाय द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर एक डिटर्मिनेंट हुआ आपका जो डिमांड को अफेक्ट करता है किसी कंज्यूमर की। नेक्स्ट वन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है आपका डिमांड क्रिएट होने में, कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस आल्सो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हम वही चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करते हैं जिनका या तो हमें टेस्ट अच्छा लगता हो या फिर जो हमें किसी न किसी वजह से जिनको हम प्रेफर करते हैं दूसरी गुड्स के कंपैरिजन में। जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित होता है बाय द एडवर्टाइजमेंट, चेंज इन फैशन, क्लाइमेट और न्यू इन्वेंशन। हम अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट अफेक्ट करता है, कोई प्लेयर है या कोई एक्टर है जिसको हम पसंद करते हैं तो जिस चीज़ के एंडोर्समेंट में या एडवर्टाइजमेंट में वो आता है हमारा उससे अटैचमेंट या प्रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, तो हम वो गुड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। नेक्स्ट है चेंज इन फैशन। ऐसी चीज़ें जो फैशन में नई नई आई हो तो भले ही उसके प्राइजेस कितने भी ज़्यादा हो, है ना, या उसके रिलेटेड गुड्स कितने ही सस्ते पड़ रहे हो, लेकिन फिर भी जो फैशनेबल चीज़ है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। नंबर 3 क्लाइमेट की वजह से भी डिमांड इंक्रीज़ होती है। जैसे बरसात के सीज़न में जो अम्ब्रेला है उसकी डिमांड हो जाती है और विंटर सीज़न में जैकेट्स और स्वेटर्स की डिमांड हो जाती है। तो तब भी आप प्राइसेस वगैरह कोई अफेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो क्लाइमेट की वजह से ही डिमांड क्रिएट हो रही है। और नंबर 4 है न्यू इन्वेंशन। कोई नया इन्वेंशन होता है उसमें भी प्राइस या रिलेटेड गुड्स के प्राइस अफेक्ट नहीं करते हैं, वो न्यू इन्वेंशन की वजह से हम उसको प्रीफर करते हैं। जैसे आईफोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हाई होते हैं अगर देखेंगे, और रिलेटेड गुड्स के प्राइस बहुत कम होते हैं, उसके बाद भी लोग आईफोन की डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। उसके पीछे क्या होता है, न्यू इन्वेंशन, बिकॉज वो नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं आईफोन वाले
और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इसलिए उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है मार्केट के अंदर, और इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा प्रीफर करता है आईफोन्स को। इसमें दिया हुआ है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीजेज फॉर विच कंज्यूमर डेवलप स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो जिनमें कंज्यूमर का ज़्यादा टेस्ट या प्रेफरेंसेस प्रीफर करता है जिनको, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। कंट्रारी, इसके अपोजिट, जब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डिक्रीज़ होने लगता है, फेड होने लगता है, कम होने लगता है, उन्हीं गुड्स की डिमांड जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट इसका एक रीज़न हमने पढ़ा है, फैशन पढ़ा है, क्लाइमेट पढ़ा है, और न्यू इन्वेंशन, नई नई टेक्नोलॉजी जो इन्वेंशन होती है, तो हम कह सकते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है किसी गुड्स की डिमांड में। नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्टेशन। अब क्या करता है कि भाई एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर जो है कभी कभी एक्सपेक्ट करता है कि पर्टिकुलर गुड्स जो है उसकी अवेलेबिलिटी फ्यूचर में कम हो जाएगी, मतलब वो अवेलेबल नहीं होगी किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर। तो अब उस कंडीशन में वो पहले ही उसकी डिमांड को इंक्रीज़ कर देता है, मतलब फ्यूचर में उसको यूज़ करनी है तो अभी उसको परचेज़ कर लेता है। तो इस चीज़ की वजह से कि एक्सपेक्टेशन हाई है कि भाई वो कमोडिटी की अवेलेबिलिटी फ्यूचर में कम होने वाली है, तो वो उसकी डिमांड आज पूरी कर लेता है फ्यूचर डिमांड को। जैसे अभी आपने देखा कि लॉकडाउन में था कि भाई जो मार्केट है वो काफ़ी टाइम के लिए बंद होने वाली है, तो उस फियर की, उस घबराहट की वजह से कंज्यूमर्स ने काफ़ी अपना जो गुड्स था वो परचेज़ कर लिया था, 10 डेज़ का, 15 डेज़ या फिर 1 मंथ का पहले स्टोरेज कर लिया था। तो वो रीज़न था उसके पीछे एक्सपेक्टेशन। तब डिमांड के लिए प्राइस, इनकम या रिलेटेड गुड्स का प्राइस कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ वो क्या थी, रीज़न था एक्सपेक्टेशन की फ्यूचर में शॉर्टेज होने वाली है गुड्स की। तो इफ़ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट एक सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कंसर्न कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, कि भविष्य में उसे लगता है कि भाई उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी किसी पर्टिकुलर गुड्स की, तो ही में चेंज हिज प्रेजेंट डिमांड। तो अपने डिमांड उसे लगता है कि ज़रूरत है उसे 5 गुड्स की, लेकिन उसे लगता है कि भाई फ्यूचर में इसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी, तो वो उसकी डिमांड को इंक्रीज़ कर लेता है और उस कमोडिटी को वो प्रेजेंट डिमांड के साथ इसको इंक्रीज़ कर लेता है, अपनी प्रेजेंट डिमांड को। तो पर्टिकुलरली व कंज्यूमर फियर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, ही मे रेज ही प्रेजेंट डिमांड फॉर द कमोडिटी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। जो भी उसके एग्जिस्टिंग प्राइस होते हैं उसी पे उसकी डिमांड को इंक्रीज़ कर लेता है। तो जैसे हम इसमें एग्जांपल भी ले सकते हैं कि भाई अभी ये था कि भाई ड्यू टू द कोरोना डिसीज़ जो आपके हैंड सैनिटाइज़र्स हैं या फिर जो हैंड वॉश है, तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हुई, और इंक्रीज़ होने का रीज़न ये था कि सबको लगा कि भाई सब परचेज़ करेंगे तो शायद मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो जाए, तो सब उसको फटाफट परचेज़ करना चाहते थे। तो वो ये एक्सपेक्टेशन थी, डैट इज़ रीज़न ऑफ एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन की वजह से उसकी डिमांड इंक्रीज़ हुई हैंड सैनिटाइज़र्स और हैंड वॉश की।